वेलकम बैक नाज़रीन, हम लोग वापस आ गए। आप लोगों ने न्यूज़ भी सुनी, साथ में न्यूज़ ब्रेक भी आ गई थी, ब्रेकिंग हो गई न्यूज़ और फिर समाज चले गई 21 मार्च तक। अब देखें तारीखों पे तारीखें, जो मैंने पहले कहा था हमें तारीखें मिलती रहेंगी और ये केस आगे चलता ही रहेगा। खैर मारे गोली इस बात को, ये तो होते ही रहता है, न्यूज़ में बैठे तो न्यूज़ तो सुनते रहेंगे। ये बताइए, जो नेगेटिव रोल आपने किया, बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि अभी हम सफ़र में आपका बड़ा खूबसूरत प्ले गया और वो कैसा, वो फीलिंग क्या आती है और वो एक्चुअल में बहुत सारे लोगों ने आपसे नफरत भी की होगी। हाँ। किस किस्म की सास है ये? हाँ नहीं, लेकिन मैंने पहली मर्तबा एक जालिम सास का रोल अदा किया है। बिल्कुल। और जब ये स्क्रिप्ट आई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और डायरेक्टर जो हैं सरमद, उनके साथ मैंने बहुत काम किया, सो आई एम कंफर्टेबल विद हिम एंड ओवरऑल टीम बहुत अच्छी थी। लेकिन एज अ कैरेक्टर फ्रॉम स्क्रिप्ट टू स्क्रीन मैं कहती हूँ उसमें इतना मार्जिन था एज एन एक्टर टू डेवलप, यू नो, शुरू कहाँ से वो करती है, ग्राफ आपको दे दिया फिर था 8वें एपिसोड के बाद क्या बन जाती है और फिर आखिर में अब तो खत्म हो चुका है, सो आई कैन स्पीक ऑन, यू नो। बिल्कुल। तो जो लास्ट जो एपिसोड है उसका, जहाँ वो बिल्कुल टूट जाती है, बिल्कुल एक न्यूरोसिस की मरीज बन जाती है, तो एक मार्जिन बहुत था। एंड क्राफ्ट के हवाले से आई थिंक मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं इतना मैं खेल सकती थी उसके साथ। और जहाँ तक फरीदा का ताल्लुक है, जो कैरेक्टर का नाम था फरीदा का, यहाँ पे मैं सबको कहना चाहूँगी कि हमारे मुआशरे में बहुत सी जो फरीदा जैसी खवातीन सासें हैं। बिल्कुल। और क्यों बनती हैं? क्योंकि जब तक औरत अपनी एक शनाख्त खुद नहीं बनाएगी, सही, तो औरतें इनसिक्योर ही रहेंगी और आपके इस मुआशरे में, इस मुल्क में फरीदा पैदा होती रहेगी। बिकॉज बेसिकली उसका क्या मसला क्या था, 8वें एपिसोड में वो बेवा बन जाती है, तो उसके साथ वो जो एक ऑब्सेसिवनेस अपने बेटे के साथ थी वो ज्यादा बढ़ जाती है। सही। बिकॉज उसके साइकोलॉजिकली इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ मैन इन योर लाइफ, यू नो, चाहे वो आपका बाप हो, शौहर हो, बेटा हो। तो ये आपकी सोसाइटी जो है ना, ये औरत को इतनी इनसिक्योर कर देती है कि वो इस लेवल तक भी चली जाती है कि वो इतनी जालिम भी औरत जालिम बन जाती है। औरत के लिए ही औरत जालिम हो जाती है। बट इट वाज अ फैंटास्टिक रोल, फैंटास्टिक कैरेक्टर। एंड जो फीडबैक मुझे आई है, इससे मुझे एक दो चीज़ों का एहसास जो हुआ वो ये था। एक तो हमारी ऑडियंस बड़ी कुछ हद तक मैच्योर है अब, क्योंकि कहते हैं कि जी आपने काम बड़ा अच्छा किया, सो उनको एक समझ है कि रोल, यानी कि इट्स वर्क यू आर डूइंग ऑन अ रोल। बिल्कुल। शुरू में ये कहते थे कि वो आपको पर्सनली और कैरेक्टर को कंफ्यूज कर देते थे। अब पर्सन को और कैरेक्टर को कंफ्यूज नहीं करते, सेपरेट रखते हैं। पहले तो समझते थे ये ऐसी ही होगी। हाँ। मैंने भी बहुत सारे नेगेटिव, मैं भूल गई, हमारे साथ भाई लाइन पर मौजूद है। भाई आप अब तक है ना हमारे साथ लाइन पे? हेलो। आज स्पेशली जो हमने ये 5 घंटे पहले आपको उठाया और आपने हमारा साथ दिया इतनी देर तक, उसके लिए तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मुस्तफ़ा ज़ीज़ाबादी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, यहाँ वासिफ भाई का ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन सब ने मिलकर जो कोशिश हम करना चाह रहे थे, वो हमारी जो कोशिश थी आज वो कामयाब हुई। और सबसे बढ़कर भाई मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि लोगों का ख्याल हमेशा ये होता है कि जो कायदे तहरीक होता है उस तक पहुँचना बहुत मुश्किल काम है। तो आज मैं अपने लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी सिर्फ एक कॉल थी और आज भाई मेरे साथ मौजूद हैं। तो कोई मुश्किल काम नहीं होता जब आप किसी तक पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि ये हमारे अपने ही होते हैं और हमारे लिए ही होते हैं। भाई मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा? आपने बिल्कुल सच कहा है और दिल से दिल को राह होती है। आप की ये ख्वाहिश थी, सच्ची ख्वाहिश जी, तो उसकी रेज जो है, रेज बिल्कुल, ये एक मेटाफिजिक्स की बात है। जी जी। तो ये मेटाफिजिक्स के तहत रेज जो है वो ट्रेवल करती हैं, जैसे मेरी आवाज की लहरें आप तक पहुंच रही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लहरों की शक्ल में। बिल्कुल सही। तो इसी तरीके से आपके सोच की लहरें मुझ तक पहुंची, ये इन लोगों तक पहुंची, अजीजाबादी, वासिफ जलील, उनकी सोच की लहरें और आपके जरिए मुझ तक पहुंची। मेरी सोच की लहरों की फ्रीक्वेंसी आपकी सोच से मिल गई और मैं गुफ्तगू कर रहा हूं आपसे। और हमें बहुत मजा आ रहा है भाई आपसे गुफ्तगू करने का, कि आप यकीन मानिए कि हमें इस वक्त का एहसास ही नहीं हो रहा। और ये मत आप समझिएगा कि मैं आपसे कहने वाली हूँ कि भाई खुदाफिज, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी। मैं आज बहुत मुश्किल से आपसे बात हो रही है, ये मेरी ख्वाहिश थी कि आपसे कब बात होगी, तो मैं अभी आपका मजीद टाइम लूंगी भाई। इजाजत, इजाजत।
हाजिर हैं। थैंक यू भाई। अच्छा मुझे ये तो बताइए कि आपने अभी हम अब तक बात कर रहे थे, आप भुर्ता बहुत अच्छा बनाते हैं, आपकी फेवरेट डिश क्या है? मेरी फेवरेट डिश जो है वो आपको क्या सभी को मालूम है, वो बड़ी मुश्किल डिश है जिसका नाम हलीम होता है। हलीम। बाकी मैं चिकन फ्राई भी अच्छी बना लेता हूँ, मैं खड़े कीमे का मसाला भी बहुत अच्छा बना लेता हूँ, मैं ये आपके जो बहादुराबाद, क्लिफ्टन और चौरंगी नाज़माबाद पे दही बड़े छोले की मिक्स चाट होती थी जी, उसको मिस करते हैं। नहीं, मैं उसको बहुत अच्छा बनाता हूँ। अरे वाह। अच्छा ये तो बताइए, सब कुछ आप बना लेते हैं, मिस क्या करते हैं? कराची की कौन सी डिशेस ऐसी हैं जो आप मिस करते हैं? इतनी दूर बैठ के आपको जो जी चाहता हो कि मैं जब अपने शहर में था तो मैं ये चीजें खाता था और इस तरह मैं एंजॉय करता था, इस तरह मैं जब कहीं बाहर जाती तो मैं गोला गंडा बहुत मिस करती हूँ भाई। मैं ईमानदारी की बात बताऊं कि वैसे तो सब चीजें हम बना लेते हैं, लेकिन एक कबाब प्रिंस रोड पर दुकान है, मुझे उसका नाम नहीं मालूम, वहां के गोला कबाब जो होते थे, जी जी, धागे वाले सही, वो मैं उसको बहुत मिस करता हूँ। आपको नहीं पता भाई, हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है ना, वो भी हमें अक्सर और पेशतर बंस रोड यहाँ से हमारे बहुत करीब पड़ता है, तो वो हमें वो गोला कबाब खिलाने लेके जाते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे उनको ये कहें कि भाई आज का दिन तो हमारा दिन, आज हम फिर लेके जाएं, है ना? मैं भी प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा, प्लीज टाइम निकालिए और खवातीन स्टाफ को आज ले जाके सबको गोला कबाब खिलाइए, है ना? बिल्कुल। और मैं आज आपकी वजह से ज्यादा खाऊंगी ताकि आपको एहसास हो कि मैंने आपका भी हिस्से का खाना खाया है। वेरी गुड। गोला कबाब खाने के लिए मेरा ख्याल है आज प्रोड्यूसर मारा जाएगा। मुझे लगता है मैं बाहर निकलूंगी और वो भाग चुका होगा, क्योंकि उसने कहा इतनी खवातीन मौजूद है, सबको लेके जाना पड़ेगा और फिर इनकी सिक्योरिटी का इंतजाम भी करना पड़ेगा। तो जनाब आज आप तैयार हो जाइए। हमारे जो मोहम्मद, उनको बहुत शौक है खाने का, और एक दफ़ा हम पूरी टीम को हम सबको लेके गए वो निहारी खिलाने के लिए, और जब अतिका उन्होंने खाना शुरू किया तो मैं इधर उधर हो रही थी क्योंकि मैं बहुत थोड़ा खाती हूँ, और वो निहारी मगज सारी चीज़ देखें का आप लोग दूर बैठ के खाना खा लें प्लीज़। इतनी चिकनाई देख के घबराहट सी हो गई। लेकिन ऑफ कोर्स ये हमारे मुल्क का क्या कहते हैं टेस्ट है, मज़ा है, जो बाहर जाके लोग बहुत इसको मिस करते हैं। तो आज हमने मज़े की बातें कर रहे थे, गोला कबाब की खुशबू सी आने लगी अचानक सेट के ऊपर। हाय हाय क्या करें, यहाँ बात शुरू होती नहीं तो यहाँ कान में एक आवाज़ आ जाती है, ब्रेक ले लेना जनाब। अगर ब्रेक नहीं लेंगे तो क्या करें, फिर कमर्शियल्स भी नहीं होंगे, कमर्शियल्स नहीं होंगे तो फिर ये लोग कहेंगे शादी आप इतना बोलती हैं कि कमर्शियल्स नहीं आते तो पैसे नहीं मिलेंगे, और क्या करें जनाब, ये तो करना ही पड़ेगा ना। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हम सब यहाँ मौजूद हैं आज आपके लिए और अपने लिए।